पाकिस्तान में आतंकी हमलों की बढ़ती घटनाओं ने एक बार फिर देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। खासकर बलूचिस्तान में हाल के दिनों में हुए लगातार हमलों ने हालात को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। इन्हीं सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्वेटा से पेशावर के बीच चलने वाली लोकप्रिय जाफर एक्सप्रेस को 9 से 12 नवंबर तक 4 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। ये कदम खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बाद उठाया गया है ताकि यात्रियों, रेलवे कर्मचारियों और रेलवे के महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समय में बलूचिस्तान की स्थिति बेहद नाजुक है और किसी भी तरह की ढिलाई जान माल के लिए खतरा बन सकती है। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सस्ती ट्रेन में से एक है, जो क्वेटा और पेशावर के बीच हजारों यात्रियों के लिए यात्रा का महत्वपूर्ण साधन रही है। मगर पिछले कुछ समय से ट्रेन बलूच विद्रोहियों के निशाने पर रही है। दरअसल इस साल मार्च में इसी ट्रेन पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने 380 यात्रियों से भरी इस ट्रेन का अपहरण कर लिया था। 2 दिन तक चले इस संघर्ष में 26 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 354 यात्रियों को सुरक्षा बलों ने सुरक्षित बचा लिया था। इस दौरान 33 उग्रवादियों को भी मार गिराया था। उस घटना के बाद से ही जाफर एक्सप्रेस और रेलवे नेटवर्क लगातार आतंकियों के निशाने पर बने हुए हैं। मार्च की घटना के बाद आतंकियों ने कई और बार रेलवे पर हमले किए। अक्टूबर में सिंध प्रांत में रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके से जाफर एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए और कई यात्री घायल हो गए। सितंबर में मस्तुंग इलाके में एक और विस्फोट में 6 डिब्बे पटरी से उतर गए और 12 लोग घायल हो गए। अगस्त में मस्तुंग में ही IED धमाके में 4 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 4 अगस्त को कोलपुर के पास ट्रैक की जांच के लिए भेजे गए पायलट इंजन पर आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसकी जिम्मेदारी भी BLA ने ली थी। जुलाई और जून में भी सिंध में 2 बार ट्रैक उड़ाने की घटनाएं सामने आई। हालांकि इन धमाकों में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इन लगातार हो रहे हमलों से साफ जाहिर है कि आतंकवादी अब रेलवे नेटवर्क को एक आसान और बड़ा निशाना मान रहे हैं। रेलवे लाइन लंबी और असुरक्षित इलाकों से गुजरती है, जिससे सुरक्षा बलों के लिए निगरानी मुश्किल हो जाती है। बलूचिस्तान का पहाड़ी और दुर्गम इलाका विद्रोहियों के लिए छुपने और हमलों की योजना बनाने के लिए अनुकूल साबित हो रहा है। पिछले साल नवंबर में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए आत्मघाती हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जो इस बात का सबूत है कि आतंकवादी संगठन रेलवे को अस्थिर करने की रणनीति पर काम कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने की है। जाफर एक्सप्रेस की अस्थायी बंदी से भले ही यात्रियों को असुविधा होगी, लेकिन फिलहाल सरकार और रेलवे प्रशासन का ये ध्यान केवल एक ही बात पर केंद्रित है, लोगों की जान की रक्षा। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक बलूचिस्तान और आसपास के इलाकों में आतंकी गतिविधियों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जाता, तब तक रेलवे जैसी सार्वजनिक सेवाएं बार बार ऐसी रुकावटों का सामना करती रहेंगी। लगातार बढ़ते हमले ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान के लिए आतंकी खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ और आने वाले समय में सुरक्षा तंत्र को और भी सतर्क रहने की जरूरत होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।